ये गोली मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र है। कितना जुनून है अखिलेश यादव की देखने के लिए, अखिलेश यादव से हाथ मिलाने के लिए। अब अखिलेश यादव भारत रत्न और भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को आज हम उनकी जयंती पर याद करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने वो हथियार हमें दिया है संविधान का, जिस संविधान से हमें आगे चलने का सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ और एक दिशा देने का काम करता है। ये संविधान ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वालों के लिए संजीवनी है। ये संविधान ही हमारी ढाल है। संविधान हमारे अधिकारों को, हमारे आरक्षण को, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमारे आरक्षण और हमारे संविधान को हम सब पीढ़ी परिवार को आगे बढ़ने का मौका देता है। आज हम उन्हें याद इसलिए भी करते हैं कि दुनिया का सबसे शानदार उन्होंने संविधान हमें दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में जब हम लोग सुनते और पढ़ते हैं, उन्हें बचपन से ही तमाम तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। समाज की जो बुराइयां हैं समय समय पर उन्हें लड़ना पड़ा। शिक्षा ग्रहण से लेकर के जिस समय वो शिक्षा ले रहे थे, वहाँ से लेकर के जीवन भर उन्हें संघर्ष करना पड़ा। पानी से लेकर के अगर वो पानी पीना चाहते थे, समाज की वो बुराइयां थी कि जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित लोग हैं, बहुजन समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे। उन्हें समय समय पर समाज में इस कठिनाई और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जहां वो हमारे संविधान के शिल्पकार रहे, संविधान को निर्माता, वहीं वो अर्थशास्त्री भी थे, समाज की बुराइयों को समझने वाले, सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले। इसलिए आज हम उन्हें याद करते हैं। आज सबसे ज़रूरी है कि संविधान से ही समाज और देश चले। इसलिए आज के दिन हम संकल्प लेते हैं हम सब लोग कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बना हुआ संविधान, उस पर चल करके संविधान को और मजबूत बनाएंगे। अगर संविधान कमज़ोर होता है तो हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होगा। संविधान अगर हमसे छीना जाएगा तो हमारा हक अधिकार छीना जाएगा, हमारे शिक्षा का अधिकार छिनेगा, हमारे आरक्षण का अधिकार छिनेगा। बाबा साहब ने यही तो कहा था कि शिक्षा का अधिकार वो हथियार है, शिक्षा का अधिकार, जो बड़ी बड़ी लड़ाइयों को और बड़ी बड़ी बुराइयों को दूर कर सकता है। भैया विकेटी गांव है जहां पर खतारी है, वहां पर और आज भी हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को या उनकी प्रतिमा को समय समय पर लोग खंडित करते हैं, समय समय पर अपमानित करते हैं। वो एक मैसेज देते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ। वे वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का न संविधान मानते हैं, न बनाए हुए संविधान में जो कानून है उसको मानते हैं, और न केवल उनकी प्रतिमा का अपमान ये लोग कर रहे हैं, बल्कि समाज के लोगों में समय समय देखा है कि उन्हें अपमानित होना पड़ा है। अगर वो शादी के कार्यक्रम करना चाहेंगे तो घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, पानी पीना चाहेंगे तो उनके साथ व्यवहार कैसा कैसा हुआ है, उन्हें पानी भी नहीं दे सकते। अगर पानी छू लिया तो उनको अपमानित होना पड़ता है। तो इसलिए ये लंबी लड़ाई है
और हमें उम्मीद है कि आज जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, उनके बनाए हुए संविधान और उनके दिए हुए संविधान पे हम संकल्प लेते हैं कि कितना भी जोखिम उठाना पड़े, हम सब लोग मिलकर के पीडीए परिवार के लोग संविधान को बचाने का काम करेंगे। केवल लखनऊ बीकेटी की बात नहीं है, अभी कुछ दिन पहले सीतापुर से भी सुनने को मौका मिला। उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने से सुनने को मिलता है और जानकारी मिलती है कि इस तरह के लोग घटनाएं होती हैं और वो लोग करते हैं जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, जो संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र में नहीं चलना चाहते। सर, मुजफ्फरनगर में हिजाब में मुस्लिम लड़की के साथ अभद्रता हुई, क्या आप बताते कि ना? ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का काम करती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन तलवारें लहरती हुई देखी हैं, लाठी लहरती हुई देखी हैं। न केवल वो सुनने में आया कि लोग बंदूक लेकर के भी गए थे, और जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जान ले ली जाएगी, क्या ये वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान मानते हैं, या क्या ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं? और रामजी आज सुमन जी के घर पर उनके ऊपर कितना क्या क्या नहीं करना चाहते थे लोग। इसीलिए कहा ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान ही हमारी संजीवनी है। और इस देश की जनता ने दिखाया पिछले लोकसभा चुनाव में कि अगर कोई संविधान बदलना चाहेगा तो उस सरकार को, उन लोगों को बदल देंगे। ये जो संविधान बदलने निकले थे, ये यही इसी तरह का काम कराएंगे जो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा है कि नंगी तलवारें चलेंगी, लाठी लेकर के निकलेंगे। और ये बिना बीजेपी की सरकार के संभव नहीं था। ये सरकार खुद शामिल थी। और जो प्रयागराज की घटना सुनने में आई है कि एक दलित परिवार के सदस्य के साथ जो घटना हुई, एक मामूली इसी बात को लेकर के कि वो अपना कुछ उससे बातचीत करना चाहता था कुछ चीजों को लेकर के। वो कौन लोग हैं जिन्होंने जिंदा जलाया? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो कौन लोग हैं जो लाठी लेकर के घूम रहे हैं, बंदूक लेकर के घूम रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डराना चाहते हैं। कहीं अगर ये 400 लोकसभा जीत गए होते तो यकीन मानिए प्रेस के लोग भी आप सवाल नहीं पूछ सकते थे। देखिए, ये सरकार की सब जानकारी में था। सरकार समय समय पर ऐसे काम करेगी जिससे तमाम बुनियादी सवालों पर चर्चा न हो। आज सबसे बड़ा सवाल है कि संविधान सुरक्षित है कि नहीं है, संविधान के तहत ये सरकार चल रही कि नहीं चल रही है। ये जानबूझ करके इसी तरह के कारनामे और काम करेंगे। अखिलेश यादव ने मैंने कई मौकों पर कहा और फिर मैं कहता हूँ, ये सेना भारतीय जनता पार्टी की है। ये प्रशासन शासन के इशारे पर इस तरह का नंगा नाच हुआ है। ये जो कुछ आपको विजुअल्स दिखाई दिए हैं, तलवारें खुली और तमाम लोग लाठी लेकर के गए, वो भाषा किस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जान मारने की धमकी दे रहे हो, जान लेने की धमकी दे रहे हो? क्या आपकी जान ले लेने का संविधान और कानून पर चलने वाले लोग क्या कर रहे हैं? आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है कि अगर कोई किसी को मारने की धमकी दे रहा है तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि कार्रवाई हो? और आप कल्पना कीजिए कि जहर कितना घोला है इन्होंने कि एक सामान्य परिवार के लोग जो कारोबार में बहुत सामान है, उनके अंदर इतना जहर घोल दिया कि वो तलवार लेकर के निकल पड़े कि जान ले लेंगे। आपको गोली मारने का जो कहा, उस पर क्या कार्रवाई करने का? ये गोली मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र रहा है। हालांकि हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास खड़े हैं। बाईं तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है। आपको पता होगा और जानते होंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गोली मारी गई थी। ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, ये तमाम वो लोग हैं। लेकिन हम सब वो लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके और जो संविधान हमें रास्ता दिखाता है उसमें चल करके हमें समाज को और देश को नई दिशा देना चाहते हैं। और आज के दिन ये संकल्प लेते हैं
कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का था, शोषित वंचित पीड़ित लोगों के लिए, पीड़ित परिवार के लिए, हम गाँव पहुँचा करके आम लोगों को जोड़ करके उनके सपने को पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद सर। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोई जूही सिंह हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी पुष्पांजलि अर्पित करी है बाबा साहब की प्रतिमा पर। मैम, आज क्या कुछ संदेश देंगी जनता को? हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके ये शपथ ले रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे, हम आरक्षण बताएंगे, हम जो व्यवस्था बाबा साहब ने हमको दी थी, जिसमें हमारे अधिकार थे, हमारे दायित्व थे, हमारा आत्मनिर्भर होना था, शिक्षा, सुरक्षा, सारे अधिकार वहीं से थे, उनको हम बचाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनको खत्म कर रही है। मैम, भारतीय जनता पार्टी भी अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, पुष्पांजलि अर्पित करी, माल्यार्पण करा बाबा साहब की प्रतिमा पर। कह रहे सबका साथ सबका विकास की नीति हम लेके चल रहे हैं, हम लोग बाबा साहब और संविधान को मानने वाले लोग हैं। वो लोग बाबा साहब और संविधान को नहीं मानते हैं, उनकी कथनी और करनी में फर्क है। दलित लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था ठप है, न शिक्षा है, न सुरक्षा है, न अर्थव्यवस्था है। तो चलिए थोड़ा सड़क पर, और तब आपको पता लगेगा बाबा साहब का संविधान और उनके जीवन मूल्य और उनके संघर्ष क्या था। मैं करणी सेना वालों ने अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी। अराजकता है उत्तर प्रदेश में, और मुझे पूरी उम्मीद है, नहीं तो समाजवादी पार्टी बार बार मुख्यमंत्री से कह रही कि ऐसे लोगों को रोकें। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र रहना चाहिए, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। 80,000 की तादाद में करणी सेना के लोग आगरा में पहुंचे, हाथों में तलवार लेके लहरा रहे थे। तलवार लेके लहरा रहे थे, ये भी प्रशासन की कमी है। और कौन उनका बायोमेट्रिक कर रहा है कि घूम रहे 80,000 लोग? देखिए, यहाँ पे तमाम जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे बाबा साहब की प्रतिमा पर और उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करी। और आप देखिए, ये लोग तमाम लोग वापस जा रहे हैं। अभी भी एक बड़ा हुजूम जो है समाजवादी पार्टी का यहाँ पे मौजूद है। और आप देखिए, अब ये लोग आगे जा रहे हैं और तमाम जो पार्टियां हैं आज बाबा साहब की प्रतिमा पर पहुंच के पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज 134वीं जयंती है और तमाम पार्टियां जो हैं उनकी प्रतिमा पर आके माल्यार्पण कर रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आर.के. चौधरी, सांसद आर.के. चौधरी हैं, उनसे बात करेंगे। आज बाबा साहब की जयंती है, क्या कुछ कहें? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में ऐसे नेता हैं जो दुनिया के कोने कोने में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने देश को बदल दिया। ये देश राजे रजवाड़ों था, लेकिन इसमें जो दलित है, पिछड़ा है, वो कमज़ोर था, पीड़ित समाज पिछड़ा था। लेकिन निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लागू होने के बाद ऐसा लोकतंत्र दिखा कि कमज़ोर, लाचार, पिछाड़े गए समाज के लोग भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने मौका पाने लगे। ये बड़ी बात है जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत दे दिया, बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी आए कुछ ही देर पहले यहाँ पे माल्यार्पण करा, पुष्प अर्पित करा, माला चढ़क गए हैं, वोट लेना है उन्हें। अच्छा। लेकिन निश्चित तौर पर हमारा दावा है कि आरएसएस के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते। आखिर अगर संविधान मानते होते तो लोकतंत्र की मंदिर है संसद, वहाँ संसद के अंदर संविधान लगाना चाहिए था, वहाँ लगा दिया सिंगोल। क्यों लगा दिया? तो बीजेपी वाले बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते और बाबा साहब अम्बेडकर पर नाला फूल चढ़ाते हैं तो नाटक करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं, और विपक्षी जो लोग हैं वो ये ह्यूमर फैलाते हैं कि हम लोग संविधान को बदल देंगे। उनकी तरफ से ये प्रोपेगेंडा फैलाया है। उनके नेता हैं तड़ीपार गृह मंत्री, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर पर जिस तरह से कमेंट किया है, घटिया कमेंट किया है, पूरे देश निंदा किया है और पूरे देश के लोगों ने सड़क पे आके विरोध किया है। तो उनके नेता हैं गृह मंत्री, तो एक नमूना है बाबा साहब मानने के वाले भी। इतना माना जाता है, कमेंट करना चाहिए। अरे देश में जितना देवी देवता हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उन देवी देवताओं की तुलना में बहुत आगे हैं। तो ये जो कमेंट करा था अमित शाह ने सदन के अंदर बाबा साहब को लेके, पीडीए समाज कैसे इसका जवाब देगा?
ईंट जो पत्थर देना शुरू कर दिया और आप जानते हैं पूरा देश सड़क पे आ गया। और अमित शाह ने माफी ने भी नहीं मांगी। अगर इतना शर्म करना चाहिए था कि हमसे गलती हो गई माफी मांग लेते, नहीं मांगा। ये बीजेपी है। मैंने कह दिया कि आरएसएस तो बीजेपी वाले ना बाबा साहब अम्बेडकर मानते हैं ना उनके बनाए संविधान को मानते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में बख्शी का तालाब में बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए काफ़ी झड़प देखने को मिली, बवाल तक हो गया, ईंटें पत्थर चल गए। आप वहाँ पहुँचे, क्या कुछ देखा आपने वहाँ? देखिए, गांव वाले निश्चित तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं और वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति लगाई है। आने वाले दिनों में वो पूरी ज़मीन बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क के नाम पे अलॉट होगी और बाबा साहब अम्बेडकर सदा के लिए माने जाएंगे। एक नाहिद लारी हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनसे बात करेंगे। आज बाबा साहब की जयंती है, आप लोग यहाँ पहुँचे, क्या कुछ पैगाम देंगे? आज बाबा साहब की जयंती है। आज हम सब परम आदरणीय बाबा साहब की जयंती पर उनको याद कर रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा याद। पीडीए पुकार रही है कि बाबा साहब का जो मिशन अधूरा रह गया उसको केवल और केवल माननीय अखिलेश यादव जी ही पूरा कर रहे हैं। आप देखिए कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश और प्रदेश की सत्ता में ऐसे लोग काबिज हैं जो पीडीए समाज यानी पिछड़े दलितों को गालियां दे रहे हैं, पिछड़े दलितों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लाठी डंडे तलवार और बुलडोजर से धमकियां दे रहे हैं, पिछड़े दलितों का घर ढहाने की धमकियां दे रहे, प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब परम आदरणीय बाबा साहब को हाउस में अपमानित करने वाले आज सत्ता पे काबिज हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है देश प्रदेश के लिए। लेकिन ये तय है कि पीडीए जो 90% प्लस आबादी है पूरे देश में पीडीए समाज की, ये पीडीए ऐसे जो बाबा साहब के विरोधी हैं, जो संविधान के विरोधी, इन लोग को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगी पीडीए। और आप देखिएगा ये पीडीए ही संविधान की रक्षा करेगी, ये पीडीए समाज ही संविधान का रक्षा करेगा। आज देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज बाबा साहब की जयंती है और कल ही प्रयागराज में किस प्रकार से करनी सेना की करनी नजर आने लग गई, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी होकर रहेगी। आप देखिए प्रयागराज में कैसे एक दलित युवक जिसका नाम शंकर नाम है उस युवक का, उस युवक की हत्या दिलीप सिंह ने कर दी और जला दिया, उसको जिंदा जलाकर मार दिया। अब पीडीए समाज जग चुका है। पीडीए समाज के महान योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी ने इस समाज को जगा दिया है। ये समाज अपना हक लेकर रहेगा और ये समाज संविधान विरोधी और बाबा साहब के कट्टर विरोधी, पिछड़े दलितों के कट्टर विरोधी भाजपा को सत्ता से उखाड़कर बहुत दूर फेंक देगा। आप देखिएगा 2027 के चुनाव में एक सीट के लिए तरसेगी बीजेपी, एक सीट के लिए तरसेगी। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि बुलडोजर से शांति आई है, आप कह रही हैं कि बुलडोजर से जो न्याय का इनका सिलसिला है वो सही नहीं है ना। मैं भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई माननीय न्यायालय से ऊंची नहीं है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि बुलडोजर अमानवीय, माननीय न्यायालय ने कहा है कि बुलडोजर अवैध है, माननीय न्यायालय ने कहा कि बुलडोजर चलाने का मतलब कि संविधान पर बुलडोजर चला रहे। इस देश में कानून का राज चलेगा, ये माननीय न्यायालय कह रहा है। और देश प्रदेश की दुर्भाग्य है कि सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जो कानून को तार तार करने पर उतारू है। लेकिन पीडीए समाज जग गया है, माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जग चुका है और ये जो है ना कानून को तार तार होने देगा, ना संविधान को नष्ट होने देगा। ये समाज जो जग चुका है, ये समाज देश प्रदेश की स्थिति सुधार कर रहेगा। ये देश प्रदेश सुचारू रूप से चलेगा। आप देखिएगा माननीय अखिलेश यादव जी बहुत जल्द देश प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे और तब देखिएगा देश में किस प्रकार से खुशहाली की लहर दौड़ पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और बाबा साहब की जयंती पर हम सब समाजवादी लोग मिलकर के एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सब लगातार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतांत्रिक हमारा भारत देश जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है, लेकिन कुछ लोग इसे मनुवादी व्यवस्था से चलाना चाह रहे हैं। जो इस समय सरकार है, जो सत्ता है, वो एक तरह से करनी सेना जैसे मैं कहूँगी आतंकी संगठन है जो लगातार समाजवादियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी करी जा रही है वो निहायत ही मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। और हम समाजवादियों को जब मौका मिलेगा तो हम इस तरह के करनी सेना जैसे लोगों को सबक जरूर सिखाएंगे। देखिए, आज बड़े ही हर्ष की बात है कि आज
संविधान के रचयिता, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब का जयंती है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में पूरे हर्ष उल्लास के साथ हम लोग बाबा साहब को की जयंती मना रहे हैं और उनके द्वारा बताया कि हम लोग अच्छे रास्ते आज तय करेंगे कि हम लोग उनके द्वारा बताए रास्ते पर चलेंगे। करणी सेना वाले अखिलेश यादव को, रामलीला सुमन को धमकी दे रहे हैं, गोली मार दी जाएगी, सर अलग कर दिया जाएगा धम से। देखिए, जो लोग धमकी देते हैं वो नपुंसक होते हैं। करणी सेना वाले लोग नपुंसक हैं, इसलिए ऐसी बात करते हैं। नहीं तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सिर्फ लोहिया वाहिनी के लोगों को खाली कहते तो करणी सेना सिर्फ लोहिया वाहिनी से टक्कर ले सकती है। पूरी समाजवादी पार्टी की तो बात खत्म कर दीजिए। क्या कुछ संदेश देंगे हमारे माध्यम से करणी सेना के लोग? देखिए, करणी सेना के लोग भाजपा के ही लोग हैं। वो भाजपा के रूप में, करणी सेना के रूप में भाजपा के गुंडे को घूम रहे हैं। करणी सेना और भाजपा का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि समाज में जो दलित पिछड़े के लोग आगे बढ़ रहे हैं वो न बढ़ने पाए, इसलिए करणी सेना के लोग अराजकता फैला रहे हैं। ठीक है, देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर अखिलेश जी लोहिया वाहिनी के लोगों को ही बस आदेश कर दे तो करणी सेना से निपटने के लिए हम पूरी तौर से तैयार हैं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है। अखिलेश यादव यहाँ पर आए। अभी भी आप देख सकते हैं जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो बाबा साहब की प्रतिमा पर जाके माल्यार्पण कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और एक जनता को, समाज को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान।